आज की ये खबर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है क्योंकि फ्रांस की जानी मानी राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि भारत को जो 36 नए फाइटर जेट्स की डिलीवरी की जानी है इसमें काफी ज्यादा लेट हो सकता है। इसके पीछे फ्रांस का कहना है कि हमारे पास काफी ज्यादा बैकलॉग है, पुराने ऑर्डर्स आए हुए हैं अलग अलग देशों के, पहले उन्हें फुलफिल किया जाएगा, उसके बाद भारत को डिलीवरी की जाएगी और इसमें कई महीनों का भी समय लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया में बैठकर के कनाडा के अंदर भारतीयों को लेकर के और भारत को लेकर के जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उस पर एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है और आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही 5 आइस कंट्रीज के मेंबर हैं। वहीं तीसरी खबर अल्जीरिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत और अल्जीरिया के बीच में एक नया डिफेंस कॉर्पोरेशन आगे किया गया है ताकि अल्जीरिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत की हेल्प लेकर के डेवलप कर पाए। और चौथी खबर भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका की सबसे बड़ी और जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी अब अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन चाइना से शिफ्ट करके भारत के अंदर ला रही है बिकॉज चाइना और अमेरिका के बीच में एक नई इकोनॉमिक वॉर शुरू हो चुकी है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और फ्रांस या फिर कहें राफेल फाइटर जेट से आ रही अपडेट की बात की जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में साल 2016 में एक इम्पोर्टेंट समझौता किया जाता है जिसके तहत भारतीय सेना में करीब 36 नए विमानों की आपूर्ति की जानी थी और ये 36 के 36 राफेल फाइटर जेट्स भारत खरीद रहा है। लेकिन रिसेंटली डसॉल्ट एविएशन की एक रिपोर्ट सामने निकल के आती है जिसमें पता चलता है कि कंपनी के पास इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं और कई ऑर्डर्स पहले से आ चुके हैं जिनके बैकलॉग की वजह से भारत को जो फाइटर जेट्स डिलीवर किए जाने हैं इसमें काफी ज्यादा देरी देखने को मिल सकती है। इसके बावजूद भी डसॉल्ट एविएशन पूरी कोशिश करेगी कि डिलीवरी को समय से किया जाए, लेकिन कुछ महीनों का डिले यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डिटेल्स की बात की जाए तो कंपनी के पास अभी करीब भारत के अलावा 180 ऐसा ही राफेल विमान बनाने का ऑर्डर है जिसमें बड़े देश मिस्र, ग्रीस, संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम यूएई कहते हैं, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया से भी कुछ ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। वहीं कंपनी के पास प्रोडक्शन रेट काफी ज्यादा कम है। डसॉल्ट एविएशन की करंट प्रोडक्शन यूनिट एक महीने में 2 विमानों को प्रोड्यूस कर सकती है, जिसका मतलब है कि एक साल में कंपनी एटलीस्ट 20 विमानों की डिलीवरी कर सकती है। लेकिन जब भारत और फ्रांस के बीच में इस फाइटर जेट को लेकर के डील फाइनल की गई थी तब 36 महीनों के भीतर डिलीवरी शुरू हो गई थी। लेकिन अब जो बैकलॉग फ्रांस के पास लगा हुआ है इससे अगले फाइटर जेट्स डिलीवरी में 6 से 7 सालों का समय लग सकता है, जो कि काफी ज्यादा टाइम पीरियड हो जाएगा। लेकिन ऐसे में फ्रांस की इस कंपनी पर क्वेश्चंस खड़े होते हैं क्योंकि भारत ने रिसेंटली ओपन टेंडर रिलीज किए हैं 114 नए फाइटर जेट्स को लेकर के। अगर फ्रांस की कंपनी इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहती है तो भारत को फाइटर जेट्स की डिलीवरी कब की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस भारत की पुरानी डिलीवरीज करने में काफी ज्यादा लेट करने वाला है और अगर नए कॉन्ट्रैक्ट में भी पार्टिसिपेट कर लेंगे तो शायद उनकी डिलीवरी 10 सालों बाद देखने को मिले और ये काफी ज्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि बगल में हमारा पड़ोसी देश चीन नए नए फाइटर जेट डेवलप करना शुरू कर चुका है। पहले 5th जनरेशन, 6th जनरेशन और अब सीक्रेटली 7th जनरेशन पर रिसर्च शुरू हो चुकी है। तो ये भारत के लिए सोचने की बात है। ऐसे में हमें कई ऑप्शंस की तलाश करनी होगी, इसीलिए भारत ने इस टेंडर को ओपन रखा है सो दैट इसमें यूरो फाइटर भी शामिल हो जाए, इसमें रशिया के फाइटर जेट भी, अमेरिका के फाइटर जेट भी और अलग अलग देशों के फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर सकें सो दैट डिलीवरी को हम फास्ट कर पाएं। आपके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय येस और नो के साथ जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस समय ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में बैठ करके उन्होंने कनाडा पर टिप्पणियां करनी शुरू की। असल में उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि इस समय भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो चुकी है और कैसे भविष्य में रिश्तों को सुधारा जाएगा। लेकिन इसी चीज का जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी बयान देते हैं कि जिस तरीके से हाल ही में हिंदू मंदिरों को तोड़फोड़ की गई, हिंदू लोगों को मारा गया, इसके अलावा कनाडा में खालिस्तानियों की हत्या पर भारत पर इल्जाम लगाए गए, भारत के डिप्लोमेट्स को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, अमित शाह होम मिनिस्टर तक को टारगेट किया गया, ये चीजें सही नहीं है और भविष्य में रिश्ते सुधरेंगे, इस पर अभी विचार करना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 नवंबर 2024 को कनाडा के अंदर एक हिंदू मंदिर में बड़ी तोड़फोड़ की जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी अपना स्टेटमेंट देते हैं कि ये चीजें हुई हैं, गलत हैं। इसके बाद विदेश मंत्रालय भी इस चीज पर कनाडा को नोटिफाई करता है कि आपको ये चीजें सुधारनी चाहिए। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का ये बयान इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके कनाडा पर टिप्पणी की है। पत्रकार तो उनसे सवाल करेंगे, वो किसी भी देश के अंदर कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर बयान इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही 5 आइस कंट्रीज के मेंबर हैं और जब 5 आइस कंट्रीज का जिक्र हुआ, जब निज्जर की हत्या के मामलों को लेकर के रिपोर्ट सामने आई और 5 आइस कंट्रीज ने आपस में इंटेलिजेंस शेयर की और एक के बाद एक 5 आइस कंट्रीज ने भारत पर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। उस समय ऑस्ट्रेलिया भी पीछे नहीं हटा था, उन्होंने भी ज्यादा बड़ी नहीं लेकिन ठीक ठाक टिप्पणी की थी जिससे रिलेशंस खराब
हो सकते थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया बात समझ चुका है कि ट्रूडो सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी राजनीति के चलते भारत को टारगेट कर रहे हैं बिना किसी एविडेंस के, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया साफ शब्दों में कहा है कि हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ हमारे रिलेशंस खराब हों, क्योंकि भारत हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है और सालों से चली आ रही इस दोस्ती को किसी और देश के कहने पर खराब नहीं किया सकता। तो भारत कभी भी ऐसा ना सोचे कि ऑस्ट्रेलिया उसके साथ नहीं है। हम हमेशा भारत के साथ खड़े रहेंगे और हम अपने रिलेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। बाकी ऑस्ट्रेलिया के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली भारत और अल्जीरिया के बीच में एक इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। इस समझौते के दौरान भारतीय रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान जी और अल्जीरिया के सेना प्रमुख सईद चनेगिरा के बीच में किया गया। इस एमओयू का उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को किस तरीके से और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इसके अलावा अल्जीरिया के लिए कई एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत किस तरीके से डेवलप कर सके, दोनों देश साथ में मिलकर किस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार कर सकें, इस पर एग्रीमेंट्स किए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 31 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर 2024 के बीच जनरल चौहान जी अल्जीरिया की यात्रा करते हैं और इसी बीच ये समझौता किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2018 में भारत और अल्जीरिया के बीच में करीब $3 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड किए जाते थे, लेकिन कोविड की वजह से अब ये ट्रेड घट करके सिर्फ $1.5 बिलियन हो चुके हैं। लेकिन अभी भी भारत इसे बढ़ाने की तैयारी में है, क्योंकि अल्जीरिया के पास काफी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम है, LNG है, और आज भारत मेनली यही चीजें अल्जीरिया से इंपोर्ट कराता है, जिसमें पेट्रोलियम ऑयल, LNG, नेचुरल कैल्शियम फॉस्फेट, सैचुरेटेड मेथनॉल, यूरिया एंड अदर एनर्जी सोर्सेज हम अल्जीरिया से इंपोर्ट कराते हैं। वहीं भारत की तरफ से राइस, फार्मास्यूटिकल्स, पॉलीथिलीन, मीट एंड कई प्रकार के गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, चीन और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जो कि फ्यूचर में भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट डील बनने वाली है। असल में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो इनका आईफोन 17 लॉन्च होने वाला है इन नेक्स्ट ईयर, उसका प्रोडक्शन, जो अर्ली प्रोडक्शन शुरू किया जाता है, उसे इंडिया में स्टार्ट किया जाएगा। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है एप्पल की तरफ से, बिकॉज ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऑलरेडी अभी तक जितने भी आईफोन्स लॉन्च किए गए हैं, सबका प्रोडक्शन चाइना के अंदर शुरू होता है, क्योंकि चाइना के पास बल्क में प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है और वो वर्ल्ड वाइड आईफोन्स की डिलीवरी कर पाते हैं, इसीलिए एप्पल को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन बीते 1-2 साल में चीन और अमेरिका के बीच में जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, तमाम कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाना, इसके अलावा चाइना ने अपने टॉप ऑफिशियल्स को मना कर दिया है कि आप एप्पल फोन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा लोकल पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा अपने देश को सपोर्ट करती है कि उन्होंने भी एप्पल को यूज करने से काफी ज्यादा बायकॉट करना शुरू कर दिया है। और अब इसी बीच एप्पल की अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आईफोन 17 जो कि नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाला है, इसका प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू होगा। मल्टीपल कंपनीज लाइक ताइवान की फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, वेस्टर्न, ये बड़े प्लेयर्स हैं जो कि एप्पल बनाने का काम करते हैं, और इनमें से सभी की यूनिट्स लगभग भारत के अंदर मौजूद हैं। आज भारत के अंदर सबसे बड़ी प्लेयर है फॉक्सकॉन, उसके बाद पेगाट्रॉन और वेस्टर्न। इनमें से 2 को तो ऑलरेडी टाटा ने एक्वायर कर लिया है, जहां पर प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रिसेंटली आईफोन के प्रो मैक्स वर्जन का भी प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू किया जा चुका है, और अब इस एक स्टेप की वजह से चाइना को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और जो कुछ समय पहले एप्पल ने भारत से प्रॉमिस किया था कि भारत के अंदर 25 ऑफ द एप्पल प्रोडक्शन किया जाएगा, इस नई अनाउंसमेंट से इस चीज को अचीव किया जा सकता है, यानी कि दुनिया में बिकने वाला हर चौथा आईफोन भारत में तैयार किया होगा। और आज भी भारत के अंदर 14% आईफोन्स का प्रोडक्शन किया जाता है ग्लोबली। एंड वॉल्यूम की बात की जाए तो आज ये करीब $14 बिलियन का है। बाकी क्या कुछ कहना आप इस खबर पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।